जिसका टेस्ट केस रिव्यू हो रहा होगा वो अनम्यूट रख के अपने आप को, बाकी लोग म्यूट रखो प्लीज, ठीक है। अभी मैं टेस्ट केस यहाँ पे देख रहा हूँ अनिल के, ठीक है। अनिल शर्मा, आपने टेस्ट केस बनाया, इसमें आपने स्टेप्स तो मिसिंग ही कर दिया। स्टेप्स के कहाँ है कॉलम? टेस्ट केस आईडी के बाद में स्टेप्स आता है या टेस्ट डेटा आता है? स्टेप्स आता है, बट स्टेप्स तो आपने मिसिंग ही कर दिया। स्टेप तो इसमें है ही नहीं, स्टेप उसमें आपने डाला ही नहीं है। क्यों भाई बताओ? अनम्यूट करो अनिल। शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपके टेस्ट केस गलत हैं, इसको फिक्स करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पकड़ो, नेक्स्ट शैलेंद्र। ये हैं शैलेंद्र के टेस्ट केस। टू लॉन्च द, ये आपने 5 टेस्ट केस बनाए बस। टू लॉन्च द यूआरएल, टेस्ट डेटा हो गया ये आपका। रजिस्टर नाउ पॉपअप शुड बी डिस्प्ले, ओके इट इज एज पर एक्सपेक्टेड, पास हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपने कहा टू वेरीफाई द न्यू बैच पॉपअप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिस्प्ले, ये क्या टेस्ट डेटा में आपने डाला? ये तो जरूरत नहीं थी, टेस्ट डेटा इसका कुछ होगा नहीं तो ब्लैंक छोड़ देते आप इसे। आपने क्यों डाला कि यहाँ पे से ये नहीं? जो अगर आपने, आप क्या कह रहे हो आप? डाउन द कंटेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शुड बी डिस्प्ले, डाउन द कंटेंट इट इज एज पर एक्सपेक्टेड, पास हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। ये टेस्ट केस पूरा कंप्लीटली रॉन्ग है। टू वेरीफाई द रजिस्टर नाउ बटन कॉन्टेक्ट अस पेज शुड बी डिस्प्ले, ये टेस्ट डेटा में क्यों लिखा आपने कॉन्टेक्ट अस पेज शुड बी डिस्प्ले? ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि अगर आप रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आप क्या होना चाहिए, वो आपकी एक्सपेक्टेशन है। गलत है भाई, एक भी टेस्ट केस अच्छा ठीक नहीं है आपका, ये गलत है। इसको फिक्स करो, दोबारा से ठीक करो, देन इसको दोबारा से सेंड करो। और ये 5 टेस्ट केस से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो बन सकते हैं 50 टेस्ट केस कम से कम। एटलीस्ट आप कुछ तो बनाओ भाई। टेस्ट केस गलत है ये, इसको ठीक करना। अनिल के चेक हो गए हैं, यशांक चौहान के देखते हैं। जिसके मैं चेक कर रहा हूँ फीडबैक मिल रहा है, मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं हो। ये क्या है आपने, ये क्या डाला इतना बड़ा ये? यशांक अनम्यूट करो भाई। क्या बनाया आपने? ये 6 टेस्ट केस बने हैं बस। टेस्ट डेटा डायरेक्ट बनाया आपने भी, स्टेप आपका मिसिंग है। कहाँ है स्टेप्स? स्टेप्स भाई बताओ। ये जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, यही है मतलब स्टेप्स, इसमें मैं कॉपी लिखना ऐसा भूल गया था। ना, ऐसा नहीं होता है। पहले स्टेप होता है, फिर टेस्ट डेटा होता है, फिर एक्सपेक्टेड होता है, फिर एक्चुअल होता है। फॉर्मेट तो मैंने बताया था ना, जो उसी फॉर्मेट के साथ आगे जाओ भाई, वो बनाओ। अब आप बताओ इसमें क्या मैं समझूं? आपने आपने ये डाल दिया यहाँ पे, इतना ये सब कुछ डाल दिया आपने टेस्ट डेटा में। वो देख रहा था कि मतलब कितने अब की क्या करो? हाँ, इसमें। अब आप एक्सपेक्टेड कह रहे हो इट शुड बी वर्किंग फाइन, भाई क्या वर्क फाइन करना चाहिए पता तो हो। सर आपने जब क्लास ली थी ना तब तो स्टेप वो था ऑप्शन, और लेकिन आपने जो शेयर किया ना उसका बिटमैप जो शेयर किया उसमें स्टेप नहीं है शायद उस वजह से। मैंने शेयर नहीं किया कोई विकल्प, सिर्फ जो था वीडियो में था। मैंने देखो, आप मेरी तरफ से कोई भी शेयर नहीं हुआ होगा फॉर्मेट, जो था सिर्फ वीडियो में था। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने कल कुछ भी शेयर नहीं किया दोस्त। स्टेप्स तो मैंने एकदम बताया था क्लेरिफाई करके, एटलीस्ट स्टेप तो होना चाहिए था। कल का देखते कंटेंट, ठीक है। ये देखो मैंने कुछ नहीं शेयर किया, ये जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया होगा यहाँ से वो स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे टेस्ट डेटा दिख गया आपको तो आपने वो ले लिया, मैंने नहीं लिया ये स्क्रीनशॉट, नहीं मैंने ये शेयर किया है। मैंने कोई आपको कंटेंट का वो शेयर नहीं किया था दोस्त। ये वाला आपने देख लिया होगा मुझे लगता है। तो उसमें स्टेप था, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनते तो आपको लगता, या आप उसको याद रखते कि मतलब क्या क्या स्टेप्स बताए थे, तो वो पता नहीं। तो स्टेप्स का एक अलग से ऑप्शन था, वो स्टेप्स आपको लेना था, वो फॉलो करना था आपको स्टेप्स, ठीक है ना। चलो एनीवे, आप इसको मेक श्योर करो कि वो हमारे ठीक हो जाए, ठीक है। संजय चंद देखते हैं, ओपन करते हैं। देखो इनका है ना स्टेप, तो ये स्टेप होना चाहिए। टेस्ट केस आईडी, स्टेप, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस एंड स्क्रीनशॉट एंड रिमार्क, ये हमारे टोटल फील्ड्स थी, ये होनी जरूरी है वहाँ पे, ठीक। अब टेस्ट केस चेक करते हैं। इन्होंने सबसे पहले करा
स्टेप्स में टू लॉन्च द यूआरएल, यूआरएल को लॉन्च किया, वो यूआरएल यहाँ डाल दिया, परफेक्ट। फिर आपने क्या किया एक्सपेक्टेड रिजल्ट में, रजिस्टर नाउ शुड बी पॉप अप इन द स्क्रीन, ठीक है, परफेक्ट है। फिर एक्चुअल रिजल्ट इट इज एज पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, पास हो गया, परफेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते। फिर आपने क्या, टू वेरीफाई न्यू बैच पॉपअप, भाई वेरीफाई की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान देना, स्टार्ट कर दो। आपने क्या, टू वेरीफाई न्यू बैच पॉपअप, उसके बाद आपने क्या, टाइम डेट डिस्क्रिप्शन शुड बी डिस्प्ले, आपने इसको पास कर दिया, लेकिन डिस्प्ले तो कर रही है लेकिन गलत डिस्प्ले कर रही है, वो फेल है टेस्ट केस। तो आपने इसको टेस्ट नहीं किया सही से, सिर्फ आपने टेस्ट केस ऐसे बना दिया है, ठीक है। देखो अगर आप टेस्ट के इसको आप सही से रिव्यू करोगे, यही है टेस्टिंग बाबा की साइट, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखो ये पॉपअप आया, आप ये पॉपअप वेरीफाई कर रहे हो, इसमें मल्टीपल मिस्टेक्स हैं इस पॉपअप में, बताओ दुनिया भर की इश्यूज हैं इसमें, आपने देखा नहीं। जब यहाँ पे लिखा है 5:30 PM to 6:30 PM, तो आर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या बनता है, आर्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप 6:30 में डॉट नहीं है। हाँ यहाँ पे आप देखो 6 और 30 के बीच में डॉट आ रहा है, नहीं आना चाहिए, क्या बनता है मतलब डॉट का, नहीं, कुछ भी नहीं बनता। तो हर चीज का वे होता है, आप इसको टेस्ट कर रहे हो तो तरीके से टेस्ट करो, उसको बिल्कुल जेन्युइनली लिखो। अगर आपने सर मेरे को एक बात बताओ, जैसे 18 अक्टूबर लिखा हुआ है तो उसमें ईयर मेंशन करना जरूरी थोड़ी नहीं है, क्योंकि अगर 2021 में है तो बैच अगर स्टार्ट हुआ 2021 में तो अक्टूबर तो एक ही आएगा ना, तो कोई ईयर मेंशन करना जरूरी थोड़ी नहीं है, वो एक्चुअली में बग थोड़ी नहीं है ईयर। नहीं वो बग नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट में है कि ईयर यहाँ पे होना चाहिए तो फिर होना चाहिए। ओके फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया। तो भाई ये टेस्ट केस ठीक करना है, इसको गलत है आपके टेस्ट केस ही। ये शान का हो गया, अरुण यादव। दो टेस्ट केस बनाए भाई, ये तो भेजना ही नहीं था फिर। भाई दो टेस्ट केस बनाए, दो टेस्ट केस बनाने का क्या मतलब है अरुण? सर टाइम कम था सर, अभी आधे घंटे पहले बने सर। यार टाइम कम था तो दो टेस्ट केस से तो काम नहीं चलेगा ना हमारा। यार सर टाइम निकालो भाई, अरुण भाई टाइम निकालो, कुछ नहीं है, ये आधे घंटे का काम था। अगर हाँ आप हाँ कर सर। पाओगे खुद से अपनी साइड से तो क्या बताओ कैसे काम चलेगा आपको, अगर मैं यहाँ पे, हाँ जी बोलो। हर्ष नवल बोल रहा हूँ। हाँ जी। हर्ष मेरा यहाँ पर ना एक फीडबैक है कि जैसे कल हम टेस्ट केस बना रहे थे ना, तो आपने क्या करा, एक दो ही दिखाए, मेरे हिसाब से तीन चार और दिखाते थे तो हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो जाती। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप चाहते हो मैं 3 4 5 10 कितने भी दिखा सकता हूँ, वो सिर्फ मैंने आपको एक दो करके दिखाए थे, बाकी आपको करने के लिए दिया था, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप एक दो और बता दूंगा, दोबारा से एक बार बता दूंगा, कोई क्योंकि बड़ी मैं बात। एक बात चीज बताता हूँ ना, क्या हुआ था, क्या नाम है हर्ष, जब आप दिखा रहे थे ना डिस्प्ले, तो जो हाँ आपकी फर्स्ट साइड में विंडो आया ना, जब मैंने साइड डाली, तो वो जो हाँ डिस्प्ले में दिख रहा था ना, उस समय मेरा वो कुछ मिसिंग हो गया था यहाँ पर, तो मैंने उसके आगे का बना दिया है, तो आप एक बार देख लेना उसको। मैं अभी पहले आपके देखता हूँ, आपने ये भेजे मुझे, ये आपने भेजा है, हाँ आपने स्टेप्स तो है आपका, आपने हाँ स्टेप, नहीं नहीं, वो जो विंडो दिख रही थी ना, उसमें उसके टेस्ट केसेस भी मुझे इसमें अपडेट करने थे, तो वो मुझसे यहाँ मिस हो गया था, ये आपकी जो कल क्लास थी ना उसमें मिस हो गया था। कोई बात नहीं, मैं अब आप- ऐड कर देना। ये आपने क्या किया, टू लॉन्च द यूआरएल, ये आपने यूआरएल डाल दिया यहाँ पे, लॉगिन पेज शुड बी डिस्प्ले, इट इज एज पर एक्सपेक्टेड हो गया, डिस्प्ले हो गया, स्टेटस पास हो गया, स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया, रिमार्क अगर कुछ है नहीं तो नहीं किया, ठीक है। टू रजिस्टर यूजर, अब आपको यहाँ पे लिखना था कि टू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ बटन, ये यहाँ पे ओके है ना, आप क्लिक कर रहे हो क्योंकि, और इस ओके। केस टेस्ट डेटा आपका ब्लैंक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा ऐसा यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्लिक कर रहे हो, तो वो डेटा आपका ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं डलेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मुझे मुझे लगा कि हम उस साइट को ना यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने वही पेज को बार बार डाल दिया कि हम उस पेज पे हम यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी जैसे आपने यहाँ पे लिखा ईमेल शुड हैव 1 @ ये आप, ये तो आपका एक वैलिडेशन यहाँ पे हुआ,
लेकिन ये हाँ। ऐसा नहीं होगा, ये आपको यहाँ पे डालना टू चेक ईमेल ऑफ यूजर्स, ये आपने लिखा टू चेक लेंथ, ईमेल चेक करने के लिए, हाँ। है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे डालो सिंपल, देखो सिंपल सिंपल चलते हैं, मैं बताता हूँ हो क्या करना। आपके टेस्ट केस से लेता हूँ एग्जांपल, सब लोग देखना भाई, ठीक है। यहाँ तक आपका, यहाँ पहले में क्या करना है आपको, टू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ बटन, ठीक। फिर उसके बाद टेस्ट डेटा आपका ब्लैंक होगा। यहाँ पे आपके एक्सपेक्टेशन सही है कि कॉन्टेक्ट अस पेज शुड बी डिस्प्ले, ये एक्सपेक्टेशन ठीक है, पास हो गया। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आप क्या कर रहे हो, नेम एंटर कर रहे हो, टू एंटर द नेम, या वैलिड नेम डाल रहे हो ना, तो वैलिड नेम, है ना, जो भी आप नेम डाले हो वो वैलिड नेम, आप वैलिड डाल रहे हो, आपके अकॉर्डिंग वो वैलिड नेम है। तो यहाँ पे जो डेटा आपने डाला, क्या, अब लेट सपोज आपका नाम जैसे नवल है, तो आपने डाला नवल, तो वो एक वैलिड नेम है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि नेम शुड बी एंटर, या नेम शुड बी एक्सेप्टेड, नेम शुड। अच्छा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, टेस्ट डेटा भी मेरा एक्सपेक्टेशन है जो मुझे टेस्ट करना है। एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में जो लिख रहे हो वो आपकी एक्सपेक्टेशन है, कि आप ये चाहते हो कि ऐसा हो जाना चाहिए। टेस्ट डेटा, हाँ नहीं, टेस्ट डेटा आपने जो डाला वो डेटा आपने यहाँ पे लिखा, आपने डाला वहां पे नवल, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे देखो इस टैब में लिखा टू एंटर द वैलिड नेम, मैं यूआई पे चलता हूँ, उसको भी आप दिखा दो इससे। देखो यहाँ पे लेट सपोज मैंने डाला हर्ष, हर्ष डाला। अब ये मैंने हर्ष डालते मेरी ये एक्सपेक्टेशन कहती है कि मैंने जो यहाँ पे हर्ष एंटर करा है, एप्लीकेशन को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वैलिड नेम है, मेरा नाम हर्ष है, ऑब्वियसली ये वैलिड है यहाँ पे जो मैंने डाला है। तो अब ये मैंने अगर इसको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं दिखाएगा, वो नेक्स्ट फील्ड के लिए कहेगा कि इसको फिल करो, लेकिन इस पे कोई इशू नहीं दिखाया मैंने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो यानी यहाँ पे जो हर्ष लिख करके आया, वो जो मैंने लिखा वो एप्लीकेशन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई वो वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐड कर दूं, इसमें हर्ष 2 1 2 3 3 ऐड कर दूं, और उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं, तो वो यहाँ पे मुझे बोलेगा कि प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, यहाँ पे बोलेगा प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि किसी के नाम में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हर्ष, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। हर्ष, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये जो मैं टेस्ट केस बना रहा हूँ केवल हर्ष नाम के लिए होगा, या कोई तो एंटर करके मल्टीपल नेम भी हो सकते हैं ना? हाँ कुछ भी नेम आप डाल सकते हो, वो आप अपने नाम के लिए भी बना सकते हो। यहाँ पे वो तो डेटा है, आप कुछ भी डेटा यूज करो टेस्टिंग के लिए। आप यहाँ पे हर्ष डालो, नवल डालो, आप यहाँ पे संजय डालो, गौतम डालो, डजेंट मैटर, कुछ भी डालो आप यहाँ पे वो डेटा। लेकिन हमें वहां पे टेस्ट केस में मेंशन इसलिए करना होता है कि जिससे कि कल की डेट में अगर ये फंक्शनलिटी वर्क नहीं करे, जब वो लाइव हो जाएगी, तो एटलीस्ट हम वहां पे बता सकते हैं कि जब हमने टेस्ट किया था तो इस डेटा को यूज किया था टेस्ट करने के लिए, इसीलिए हमें वो डेटा वहां पे मेंशन करना होता है। ओके, ठीक है, तो इसलिए अभी आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा सिंपल सा टू एंटर द वैलिड नेम, और टेस्ट डेटा में आपने वो नेम अपना जो आपका नेम है वो एंटर कर दिया, और यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई कि जो नेम है वो एक्सेप्टेड हो जाना, एक्सेप्टेड हो एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट कर ले क्योंकि आपने एक वैलिड नेम डाला है। और अगर अभी यहाँ पे आप दूसरा टेस्ट केस बनाते हो, आप उसमें लिखते हो कि टू एंटर द इनवैलिड नेम, इनवैलिड नेम। अब इनवैलिड नेम कौन सा आपने डाल दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आपने डाला नेम फील्ड में। अगर आप ये 1 2 3 4 5 डाल लो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, आपकी एक्सपेक्टेशन बोलती है कि ये जो नेम है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एप्लीकेशन को। तो आप यहाँ पे बोलोगे नेम शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेम हुआ कि नेम उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इट इज एज पर एक्सपेक्टेड, और टेस्ट केस आपका पास हो गया। तो इसको बोल रहे हैं हम क्या, यहाँ पे निगेटिव टेस्ट केस, क्योंकि हमने एक निगेटिव अप्रोच से जाकर के टेस्ट किया है। हमने 1 2 3 एक डाला है जो कि हमारा मतलब वो एक बिल्कुल अगेंस्ट सोचा है हमने कि 1 2 3 ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि
न्यूमेरिक डिजिट कभी भी नेम नहीं हो सकती है। वो वैलिडेशन हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं एज अ टेस्ट है। अभी क्लियर हुआ सभी को? हर्ष, हाँ there's a हाँ question. जैसे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट में यही सेम एग्जांपल जो इनवैलिड नेम का हमने लिया, तो अगर हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट में ये बोल रहे हैं कि नेम शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, हम और एक स्पेसिफिक कंडीशन डाल सकते हैं कि वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए या वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल डाल सकते हो आप, वो कंडीशन डाल सकते हो कि अगर जैसे हमने डाला यहाँ पे यहाँ पे लिखा कि नेम शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, या यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी हो सकती है कि इट शुड शो एरर पॉपअप, लाइक एरर मैसेज शो, इट शुड शो द एरर पॉपअप, इट शुड शो द एरर मैसेज इन अ रेड कलर। कुछ भी हम उस तरीके की डाल सकते हैं जो हाँ लगे कि एक वैलिड पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो कर नहीं सकते कि इट शुड डिलीट ऑटोमेटिकली, नहीं होगा ना, डिलीट तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने डाला वो डिलीट थोड़ी हो सकता है, ये कंपाइलर तो नहीं कर पाएगा ना डिलीट, वो रन टाइम पे डिलीट हो सकता है, कंपाइल टाइम पे डिलीट नहीं होगा। ओके, ठीक है सर, कल वाली क्लास में ना ये स्टेप और टेक्स्ट डाटा वाला में कल क्लियर नहीं हुआ था, ये फील्ड आज क्लियर हुए हैं सही तरीके से। हाँ हाँ ओके कोई सर, बात बस ये नहीं, था। हाँ कोई बात नहीं, आज क्लियर हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको फिर से बनाना, मैं फिर से रिव्यू करूंगा, बट अब क्लास में तो रिव्यू नहीं करूंगा, मैं 1 बाय 1 खुद से रिव्यू कर लूंगा, आप मुझे सेंड कर देना, क्योंकि अब नहीं क्लास सर, में मैंने सेंड किया है, आप अगर देखना चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं अभी भी। लेकिन फिर भी काफी बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन और बेहतर करने की कोशिश रहेगी उसमें। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। और भाई अभी मुझे पहले ये बताओ, इस बैच में जितने भी लोग हो, किसी को कोई अभी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि टेस्ट केस बनाने कैसे हैं, अभी बताने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, बट एंड ऑफ द डे मुझे बिल्कुल करेक्ट चाहिए आपसे टेस्ट केस, क्योंकि मैनुअल टेस्टर का यही काम होता है। हेलो हाँ जी बोलो। सर। सर कल की मेरी क्लास मिस हो गई थी सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी सर, मैं कल की क्लास कर नहीं पाया। तो सर मुझे समझ में नहीं आया टेक्स्ट। सर मेरा एक कंसर्न है। हाँ जी 1 मिनट भाई, आपके कंसर्न पे बात करूंगा, पहले एक बार उनसे डिस्कस कर लूँ फिर आपका, ठीक है। हाँ भाई बोलो, मैं कह रहा था कि आपने रिकॉर्डिंग देखा भाई? सर मैं रिकॉर्डिंग देखा सर, उसमें रिकॉर्डिंग मतलब कई पड़ी हुई है सर उसमें। हाँ तो क्या हो गया, 1 बाय 1 रिकॉर्डिंग देख लो, शॉर्ट मतलब ऐसा तो नहीं है कि ओवरलैप कर रहे हैं, है तो भाई रिकॉर्डिंग सारे। तो आप एक बार ना रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करो, रिकॉर्डिंग देखो कि मैंने क्या बताया था, बाकी सेम चीज़ ही बताई थी जो आज बता रहा हूँ कल भी, ठीक है, यही टेस्ट केस बताए थे मैंने। एक बार उस रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करो 1 बाय 1 सारे रिकॉर्डिंग को, फिर उसके बाद भी अगर डाउट रहता है देन फिर आप मुझसे पूछना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल ओके सर, मुझे मैं आज देखूंगा, कल बना के दे दूंगा पक्का सर। हाँ और कोई सर दिक्कत नहीं। आपसे एक विनती है सर, हाँ आपसे एक विनती है, आप ही करा करो रिकॉर्डिंग, आप ही डाला करो। हाँ मैंने बोल दिया, मैं ही डालूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके सर। ओके हाँ नेक्स्ट, हाँ बोल। हाँ जी मैं कह रहा हूँ सर, जैसे अभी आपने काफी लोगों के चेक कर लिए हैं, ठीक है, टेस्ट केसेस, तो बेहतर है कि बाकी जो बच रहा है आज आज पूरा डे हम, अब जो पूरा एक जो क्लास है ना हमारी 1-1.5 घंटे की, वो उसको पूरे जिन लोगों ने भी टेस्ट केसेस बनाए उन पे पूरा रिव्यू करा जाए उनके, बिकॉज कुछ टेस्ट जिन्होंने नहीं बनाए उनको भी आइडिया हो जाएगा कैसे बनने, और जिन्होंने बनाए हैं उनके गलत है तो उन्हें भी आइडिया लगेगा कैसे बनने, उसके भाई, बाद मैं दोबारा सबके से एक बार टेस्ट केस रिव्यू करता हूँ, हर एक बैच में ऐसे ही होता है। आज का जी आपने देखा होगा, अभी मैंने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा है, जो पुराना है उसी पे चल रहे हैं, टेस्ट केस रिव्यू चला, अभी भी हमारा 10 बजे तक बैच है, 10 बजे तक तो रिव्यू चलेगा। जिन लोगों के रह जाएंगे मैं उनको 1 to 1 भी फीडबैक दूंगा, अगर लगा कल को भी हमें उसमें टाइम थोड़ा यूटिलाइज करना कर लेंगे, क्योंकि मेन काम टेस्ट केस बनाना ही है, वो हमें मेक श्योर कि वो हमें आना चाहिए टेस्ट केस बनाना। बाकी थ्योरेटिकल बिल्कुल जी तो आप कैसे भी कर लोगे, टेस्ट केस बनाना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो उसकी टेंशन ना, वो मैं करता हूँ डेली, वो हर किसी बैच में मैं पहले रिव्यू करता हूँ टेस्ट के, तभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो अभी पहले ये बताओ, सबको क्लियर हो गया टेस्ट केस बनाने का फंडा, या किसी को डाउट है तो पूछो। सर एक डाउट है। हाँ हाँ पूछो। सर मैं अगर हम ईमेल का टेस्ट केस बनाएंगे तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आएंगे, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी, उसमें अल्फाबेट भी आएंगे, तो उस केस में जो उसका फील्ड केस बनेगा या जो नेगेटिव टेस्ट केस बनेगा वो कैसे बनेगा? एक मिनट दो, एक मिनट दो। हाँ ठीक है सर, कर लूँगा, मैंने देख लिया अभी मैसेज आपका। कितने बजे? ठीक है, कर लूँगा जो मैं।
ठीक है, बुक मार्क रिव्यू करना ना, ठीक है। किसका? और वाला बुक आपने मर्ज कर लिया कोड अपने उसमें, कमिट कर दिया। ठीक है, मैं फुल ले लूँगा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, क्या बोल रहे थे भाई? सॉरी, मेरी कॉल आ गई थी, बोलो क्या कह रहे? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम टेस्ट ईमेल का हम टेस्ट केस बना रहे हैं, ठीक है, ईमेल में अल्फाबेट भी यूज होगा, नंबर भी यूज होगा, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज होगा, तो उस टाइम पे जो उसका नेगेटिव टेस्ट केस बनेगा वो कैसे बन जाएगा? उसमें आप एक @ मिसिंग कर दो, आप उसमें .com के बाद में आप .com मिसिंग कर दो, आप उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो कि ईमेल की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ का बना दिया आपने, वो चेक कर सकते हो आप उसमें। तो आप ये ह्यूमन एरर हो गए सर, है ना। आप इसमें ये देख सकते हो कि जैसे डॉट के बाद हमारा 2 बार डॉट आता है कि .ac.in, आपने किसी ने तो जरूर देखी होगी ऐसी आईडी, कुछ ऐसी हमारे पास ईमेल आईडीज होती हैं जैसे लाइक .ac.in, है ना, होती है ना ऐसी मेल आईडी, है ना। तो इस तरीके की कोई मेल आईडी है तो उसको यूज कर लो आप, समझ रहे हो, उसको डाल के चेक कर लो कि ये एक हमारा देखने के लिए हो जाएगा। कुछ आईडी हमारी होती है उसमें जरूरी नहीं है कि .com ही आए, उसमें हमारा ऐसे आ सकता है .in, हाँ .in हो सकता है, .ac हो सकता है, .io हो सकता है ना। तो हमारे मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं, हम किसी भी उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है सर ना? एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और सर लेटर का भी इफेक्ट पड़े? हाँ, कैपिटल स्मॉल के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि कभी भी मेल आईडी में केस सेंसिटिव नहीं होता है। हमेशा मेल आईडी अगर आप स्मॉल में डालोगे वो भी एक्सेप्टेड है, कैपिटल में डालोगे वो भी एक्सेप्टेड है। तो आप वो केस सेंसिटिव भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, जैसे अगर मैंने नेम का टेस्ट केस बनाया है, ठीक है, नेम का टेस्ट केस बना लिया, उसके बाद जो उसका नेगेटिव टेस्ट केस बनेगा वो जस्ट उसके नीचे वाले ही रो में बनेगा? हाँ, उसके नीचे वाले आप एक 1 बाय 1 फील्ड को पकड़ो, देखो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करो, 1 बाय 1 फील्ड को पकड़ो। कैसे? आपने एक फील्ड को पकड़ लिया, सपोज नेम को, अब एक बार आपने वैलिड नेम डाला, एक बार आपने इनवैलिड नेम डाला, एक बार आपने स्पेशल कैरेक्टर आपने इसमें एंटर करके चेक किया, 3-4 जितने भी इसके टेस्ट केस हैं, आपने लेंथ वेरीफाई करी, जितने भी इसके टेस्ट केस होते हैं वो सारे टेस्ट केस यहाँ पे पहले उसको एग्जीक्यूट करो, देन आप ईमेल पे जाओ, फिर देन आप मोबाइल नंबर के लिए आप जाओ, फिर आप सर्विसेज के लिए जाओ नेक्स्ट, देन आप इसके लिए योर मैसेजेस के लिए जाओ, देन आप सबमिट बटन पे क्लिक करो। ठीक है ना? तो 1 बाय 1 चलो, आप मल्टीपल ज्यादा से ज्यादा टेस्ट केस बना पाओगे। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आप बार बार लेंथ बोल रहे हैं उसका मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स? हाँ, लेंथ बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, लाइक अभी लेट सपोज कि किसी के नाम को वेरीफाई करना है, अब वो किसी का नाम 30 इसकी लिमिट है। देखो लिमिट हम कहाँ से देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ, इसमें नहीं चलेगी ना। देखो लिमिट चेक करते हैं यहाँ से, यहाँ पे सपोज मैं गया testingbawa.com, रजिस्टर नाउ। हाँ, अब जैसे हम इस टैब पे हैं, अब यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करोगे, आप राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में जाओगे, यहाँ से एक ये खुल करके आ जाता है जिसको बोलते हैं डोम, इसको डोम बोलते हैं, डोम। ठीक है, ओके सर। हाँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, ये खुल के आया डोम। अब डोम खुल करके आएगा जैसे ही आपका, तो आप क्या करोगे, इसमें नेम फील्ड पे आप इसको सेलेक्ट करा, अब इसमें यहाँ पे जैसे ये सेलेक्टर होता है, ये इसको एक बार क्लिक करो, जब ये ब्लू हाईलाइटेड हो जाएगा, फिर जिसकी भी लेंथ आपको चेक करनी है, जिसके भी उस पे जाओगे, उस पे एक बार क्लिक करो सिंपल, और क्लिक करने के बाद में वो इस तरीके से हाईलाइट करेगा, देखो हाईलाइट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें एक टैग पड़ा हुआ है मैक्स लेंथ, मैक्सिमम लेंथ का, तो मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू 30, मतलब अब इसकी लिमिट 30 है कि इसमें मैक्सिमम 30 कैरेक्टर हमारे आ सकते हैं, 30 से कम हमारे 30 या 30 से कम आ सकते हैं, बट 30 से ज्यादा नहीं आ सकते। नहीं।
ठीक है, तो ये उसमें ये कंडीशन है। तो अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो किसी का नाम एंटर करके जो कि हमारा 30 कैरेक्टर से अबोव हो, तो हम इसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि वो 30 कैरेक्टर का एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा लॉजिक लगा होना चाहिए बैकएंड में। क्लियर है? ओके हाँ हर्ष, मैंने उसमें ना करेक्टर का भी दिया था कि 30 से हाँ। ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ आपने मैंने देखा है, आपने दिया है उसमें, है ना? तो उसमें इसी नेगेटिव केस बहुत सारे हो सकते हैं हर फील्ड के लिए, है ना? हाँ, हर एक फील्ड के लिए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं शौक दूं कि आप लोगों ने 10-12 टेस्ट केस बनाए इसके लिए आप 50 टेस्ट केस कम से कम बना सकते हो। 50 नहीं बना पाओ तो कम से कम 20-30 टेस्ट केस तो सब बना सकते हो आराम से। एक फील्ड के आपने अगर 4 टेस्ट केस भी बनाए, ठीक है, कितनी फील्ड है भाई अपने पास में? 5, ठीक है, आपने 4 टेस्ट केस भी बनाए तो 20 तो ऐसे ही हो गए, इसी के ही हो गए। बाकी जो पॉपअप है उसके अलग है। ये जो पॉपअप इसको वेरीफाई कर रहे हो, इसमें देखो कितने बग है हमारे इस पॉपअप में। सबसे पहली बग है ये देखो, यहाँ पे रेड में दिख रहा है, रेड में नहीं दिखना चाहिए। रेड में हम हमेशा एरर को मार्क करते हैं, ना कि कभी भी किसी टेक्स्ट को हम रेड में मार्क करते हैं। पहली बग तो ये हो गई। दूसरी, अब इसमें देखो इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, जो इसके फॉन्ट का स्टाइल है वो अलग है, और इसके फॉन्ट का स्टाइल वो अलग है। सेकंड थिंग, इसमें क्या होगा, 1 2 3 ये हमारे हमेशा या तो बड़े हों या इसके साइज के हों, सेम, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। 1 2 3 का भी साइज सेम हो और इसका भी साइज सेम हो, ठीक है, तो वो हमारा ठीक लगता है। दूसरा ये बग हो गई इसमें। तीसरा, हमारे 6.30 यहाँ 6 पॉइंट नहीं आता है कभी भी। टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट टाइम का होता है वो ठीक होना चाहिए हमारा। अब जब यहाँ पे 530 to 630 की बात हो रही है तो आर्स का तो मतलब ही नहीं है। आर्स क्यों ऐड किया? आर्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आर्स हटना चाहिए। समझ रहे हो? इस तरीके से इस तरीके से बिल्कुल बारीकी से हमें देखना है। एज अ टेस्टर बियॉन्ड द लिमिट जाके हमें टेस्ट करना होता है। हर्ष देखना, इसको जब रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये तुरंत कॉन्टेक्ट अस पर जाएगा। कॉन्टेक्ट अस तो क्वेरी होती है ना एक तरीके से, तो वो हाँ तो नहीं जाना चाहिए। हाँ वो लेकिन ऐसा रिक्वायरमेंट में है कि कॉन्टेक्ट अस पे ही रिडायरेक्ट करें, ठीक है, ऐसा हाँ, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट। कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसमें तो कॉन्टेक्ट दिया हुआ, खाली कॉन्टेक्ट अस होना चाहिए ना लास्ट वाला। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस होना चाहिए था। ये आपका वैलिड इशू है कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस होना चाहिए था। अगर यहाँ, या तो यहाँ भी कॉन्टेक्ट हो और यहाँ भी कॉन्टेक्ट हो, या यहाँ भी कॉन्टेक्ट अस हो और यहाँ भी कॉन्टेक्ट अस हो, ठीक है ना? तो वो गलत है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट दे रखा है, यहाँ कॉन्टेक्ट अस ही होना चाहिए था। हर्ष, वो जो मतलब फॉन्ट कलर और फॉन्ट स्टाइल, ये एक रिक्वायरमेंट भी तो हो सकती है ना, मतलब। हाँ वो दी जाती है रिक्वायरमेंट हमें, लेकिन अभी हम यहाँ से तो सिंपली ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं ना। रिक्वायरमेंट दी जाती है हमें, नहीं ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे इसका कलर ऐसा। हेलो हर्ष, हाँ जी। ये टाइम का टेस्ट केस कैसे बनेगा, एक बना के दिखाओगे? हाँ हाँ देखो, सिंपल ऐसे आप ऐसे बनाओगे। कहाँ थे हम, वो खोला था हमने, यानी यही लेते हैं। देखो मैं यहीं पे एक टेस्ट केस बनाता हूँ, लेट सपोज TC 008, ठीक है। अब टू वेरीफाई द न्यू बैच पॉपअप, ठीक। अब टेस्ट डेटा कुछ होगा नहीं क्योंकि सिंपल वेरीफाई कर रहे हो पॉपअप को, ठीक है। अब आपने वेरीफाई किया, अब आपको उसमें जो जो इशू मिले वो सारे यहाँ एक्सपेक्टेड आपका क्या होना चाहिए कि ऑल द fonts and design should be display correctly, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने जब उसको वेरीफाई किया तो आपको फॉन्ट में जो भी इशू मिला, फॉन्ट आर रॉन्ग, ठीक, एक ही हो गया। टाइम फॉर्मेट आर शोइंग रॉन्ग, है ना, वो आपके एक्चुअल में आया, जो एक्चुअल में रिजल्ट आया वो आपने यहाँ पे डाल दिया। जितने भी इश्यूज थे वो आपने एक्चुअल वाली टेबल में मार्क कर दिए। स्टेटस आपने क्या कर दिया, इसको फेल कर दिया कि भाई ये फेल है हमारे हिसाब से। तो ये नेगेटिव टेस्टिंग है हर्ष? नहीं, ये तो पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं इसको तो हम। अच्छा, है ना सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर ये जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सेम है ना सर?
मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट में मिलेगा और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो सेम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, फेल हो गया। मैंने बोला था कि अगर हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों मैच नहीं करेंगे तो दैट मीन्स स्टेटस हमारा फेल होगा। अब हम इस चीज़ को रेज कर देंगे डेवलपर को, डेवलपर क्या करेगा, इसको फिक्स करेगा। जो जो इशू हमने रेज करे उन सबको ठीक करेगा, चाहे वो यूआई का इशू हो चाहे वो बैकएंड का इशू हो। यूआई से मतलब यहाँ पे यूजर इंटरफेस, जो एप्लीकेशन का लुक एंड फील है, अगर उसमें भी कोई इशू है तो वो हमारा डेवलपर उसको फिक्स करके देगा। या हमारी कोई फंक्शनलिटी है जो बैकएंड की फंक्शनलिटी उसमें कुछ इशू है उसको भी डेवलपर फिक्स करके देगा हमारा। तो हमारा काम है सिंपल इशू को लगाना और डेवलपर का काम है उसको फिक्स करके देना। ठीक है ना, तो हमने अपना काम अच्छे से किया, हमने इशू रेज कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को टेस्ट केस अभी आए हैं मेरे पास में। ठीक है, बट अभी टाइम नहीं है, मैं देख नहीं सकता हूँ। मैं आपको फीडबैक दे दूंगा, अगर लगा मुझे कि कल को एक बार और डिस्कस करना चाहिए तो हम एक बार और कर लेंगे, क्योंकि हम मेन चीज़ है कि टेस्ट केस हमें आने चाहिए। ठीक है ना, तो कल एक बार और डिस्कस कर लेंगे अगर ऐसा लगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। और जिन लोगों ने टेस्ट केस नहीं बनाए, जिन लोगों को फीडबैक मिल गया है, वो अपने टेस्ट केस अपडेट करके सेंड कर सकते हो दोबारा भी। ठीक है, वो दोबारा एक बार सेंड कर लेना, मैं देख लूँगा। हाँ जी, कल फिर से इसी टेस्टिंग बाबा का बना के आना। हाँ बिल्कुल, टेस्टिंग बाबा के बनाने, करेक्ट बनाने, सही बनने चाहिए। अब की बार अब आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से बनाने। ठीक है, फिर कल एक बार मैं इसको फिर से टेस्ट करूँगा, रिव्यू करूँगा, देन फिर हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना। सर पॉजिटिव के जस्ट बाद हम नेगेटिव लगाते चले जाए लाइन से तो प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, एक फंक्शनलिटी के आप 10 निगेटिव बनाओ, एक पॉजिटिव ही बनेगा उसका। तो आप निगेटिव उसके 10 बनाओ, लगाते चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो एक अच्छे से सीक्वेंस में हो, मतलब एक ऑप्टिमाइज वे में हो, जिससे कि हमें लगे कि हाँ मतलब देख के समझ में आए, एक अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए क्या। ठीक है ना। अच्छा सर, जैसे आपके में ये जो सीरियल है, ऊपर नेम है, उसके बाद फोन नंबर है, उसके बाद ईमेल एड्रेस है, अगर ये भी चेंज होता है तो ये बग है हमारा? हाँ बग है हमारा। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग सब करना। अच्छा, और अभी आपकी लगभग 5 क्लासेस हो चुकी हैं, डेमो की ऑलमोस्ट क्लासेस कंप्लीट है। तो एक बार फी वगैरह का देखना, बात करना, या तो जैसे भी है। ठीक है, अब डेमो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, हमारी 5 क्लासेस हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलो ओके बाय। हेलो सर। हाँ जी। हेलो हाँ सर, जैसे हमारी बग्स होते हैं एक तरह से हम उनको रिमार्क्स में शो करते हैं ना? नहीं, जो हमारी बग होती है उसको रिमार्क में नहीं शो करते, हम वहाँ पे स्टेटस उसका फेल कर देते हैं। रिमार्क में तो सिर्फ हम वो मेंशन करते हैं कि बग हमें क्या मिली है, वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। देन हम उस बग को रेज करते हैं जीरा टूल के थ्रू। एक टूल होता है जीरा, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम उसको रेज कर देते हैं डेवलपर के लिए। और सर जिनका बैलेंस रह गया है ना, जिनको मतलब जो जिनके टेस्ट केस चेक नहीं हुए, एक बार प्लीज उनके हाँ भाई, और उन्हें अपडेट करिएगा। श्योर, पक्का मैं सबके टेस्ट करूंगा। जिन लोगों को अभी पता चल गया होगा कि मेरे टेस्ट केस में क्या इशू है, वो अपने अपडेट करके कल तक मुझे सुबह तक भेज दो। फिर मैं टेस्ट करूंगा, अपने एंड पे चेक करूंगा, देन फीडबैक दूंगा। कोई भी नहीं रहेगा सर, सबको फीडबैक मिलेगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। फीस तो मिल जाएगी, बाकी पहले जॉब तो काम तो चले, पहले काम तो सीखें। हाँ हाँ, तो ओबियसली तो मतलब, लेकिन पता था ना आपको कि 1 वीक का डेमो है, तो ऑलमोस्ट 5 डेज हो गए हैं। तो भाई उस फीस तो करनी है वो ना तो सबको। सर, वो तो बताइए सर, उसकी तो चिंता ना करो आप। हाँ तो फिर उसकी टेंशन मत लो, काम हाँ बिल्कुल, काम उसकी तो हम चिंता ना कराएंगे। करो सर आप बस। हाँ तो काम की भी टेंशन मत लो दोस्त, काम तो हम कराएंगे, सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाने के लिए बैठे हैं। आ रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, डन। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट।